मुझे ये बताइए कि क्या कंटेंशंस हैं अब तक इस ऑपरेशन के हवाले से, क्या सोच है आप लोगों की? और मौलाना फजल रहमान साहब भी वही बात कर रहे हैं, वही जबान है उनकी, लबो लहजा जो आप लोगों का है। तो आप अब ये वो दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका एक होने का कभी हम सोच नहीं सकते थे, देयर एग्जैक्टली ऑन वन पेज। तो अब आई मीन लाइक आपको नहीं लगता इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी में जरूरत है इस ऑपरेशन की? देखिए, बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है उसकी जो उसके मुज़म्मरात, उसकी वजूहात के में भी जाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जी। इस वक्त पाकिस्तान जो है इनके 4 पड़ोसी मुल्क हैं। इंडिया हमारा मतलब 47 से उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कभी अच्छे नहीं हुए। इसके अलावा ईरान है, ईरान के साथ कभी हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हुए। और अफ़गानिस्तान है जिनके साथ अप एंड डाउन होता रहा है, लेकिन उनके साथ भी अभी हमारे ताल्लुकात जो हैं अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट ईयर एंड हाफ बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट किए हैं। इस वक्त अब तो यहाँ सिचुएशन है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो चीन है वो तमाम तर डेवलपमेंट्स के बावजूद हमारे साथ हमेशा खड़ा था, आज भी खड़ा हुआ है जी। तो ये जो वजूहात हैं इनको उनके ऊपर चाहिए कि जो 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 इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं वो इनके वजूहात के बारे में भी सोचें, इन वजूहात का अजाला करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान से ये जो टेररिस्ट है वो आ रहे हैं, आपको चाहिए कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठें, अगर और कहीं से आ रहे हैं तो उनके साथ बैठें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह जैस्मीन कि आप अपने अंदर मुल्क में एक यूनिटी और होमोजेनिटी की फ़ज़ा जो है वो पैदा उसको पैदा करें। और ये ना करें कि जी आपके तमाम जो रियासती इदारे हैं वो एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर, एक शख्स को ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रियासत की प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको चेंज करना पड़ेगा। और तमाम लोगों को मिलके, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो मैंने अर्ज़ किया पहले कि अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और मुल्क के अंदर जो है वो यूनिटी और होमोजेनिटी लाएँ ताकि तमाम लोग यकजा हो सकें, इकट्ठे हो सकें और मिलके रियासती इदारों के साथ काम कर सकें। तो रऊफ हसन साहब, अगर PTI का ये क्लेम है कि बानी तहरीक इंसाफ इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है, बल्कि तो आप लोग तो ये कहते हैं कि वो एशिया के और दुनिया में भी सबसे पॉपुलर लीडर है और उनकी सब जगह बात सुनी जाती है और एक बड़ा तबका उनको फॉलो करता है, तो आप उनको कह दें कि एक यूनिटी का पैगाम दे दें और यूनिटी का लेकर अगर आप फॉर्म 45 और 47 से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर हम यूनिवर्सल या नेबर्स की यूनिटी को तो छोड़ें, हम तो अपने मुल्क के अंदर ये यूनिटी कायम नहीं कर सकते। ठीक है, आप कह दें कि ठीक है ये इलेक्शन रिग थे, हमारा मैंडेट ले लिया गया, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलें बात तो करें ना, कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। इस यूनिटी का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है ना जैस्मीन, वो है मुल्क में जमहूरियत, मुल्क में आईनी हुकूमत, मुल्क में कानूनी हुकूमत। वो कभी भी नहीं थी। ये 3 प्रीरेक्विजिट्स हैं। देखिए आप ये मैं काफ़ी हद तक आप जो कह रही हैं मैं उसके साथ एग्री करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम ये हाल नहीं था जो आज है, ये फस्तायत, ये जबर, ये बर्बरियत नहीं थी जो आज है। तो सबसे पहले तो रियासत को चाहिए कि ये जो इन्होंने अपने तमाम जो गन्स हैं वो PTI की तरफ और खान साहब की तरफ जो डायरेक्ट की हुई हैं उनको नीचे करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।